अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज हम हैदराबाद के एक ऐसे तारीख़ी तालाब पर ख़ास रिपोर्ट पेश करेंगे जिसका वजूद मिटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन हाइड्रा ने इस तालाब को एक तफरीगाह बना दिया है। हम बात कर रहे हैं बम रुकनुद्दौला तालाब की। ये तालाब तकरीबन 250 साल क़दीम है। आसिफ जाही दौर में ये तालाब तामीर किया गया था। हाइड्रा ने अब इस तालाब को बड़े तफरीगाह में तब्दील कर दिया है। आज हम इस ख़ास प्रोग्राम में बम रुकनुद्दौला तालाब की आपको सैर करवाएंगे। हमारे साथ होंगे सीनियर सहाफ़ी सैयद सज्जादुल हसनैन साहब, जो आपको बम रुकनुद्दौला तालाब की तारीख़ के हवाले से दिलचस्प बातों से वाकिफ़ करवाएंगे। राजेंद्र नगर नेशनल पुलिस एकेडमी के रूबरू एक तारीख़ी तालाब बम रुकनुद्दौला है। कब्ज़ों की बर्खास्तगी के बाद इस तालाब की अज़मत रफ्ता को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। हाइड्रा ने 1.5 साल की मुद्दत में इस तालाब को एक खूबसूरत तफरीगाह बनाया है। ये तालाब तकरीबन 250 साल पुराना है। बताया जाता है कि आसिफ जाही दौर में तीसरे निज़ाम सिकंदर जहाँ बहादुर के दौर में उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाब रुकनुद्दौला ने ये तालाब तामीर करवाया था, जो उन्हीं के नाम से मौसूम है। ये तालाब आसिफ जाही दौर में पीने के पानी के मकसद से तामीर किया गया था। इस तालाब का इलाक़ा तारीख़ी बाक़ियात और दिलचस्प कहानियों से माला माल है। कहा जाता है इस तालाब में दवाओं की जड़ी बूटियाँ और पौधों की शाखें भी उगाई जाती थी। इस तालाब के करीब में अभी भी एक चश्मा है। इस चश्मे से कभी निज़ाम सुवम सिकंदर जहाँ पीने का पानी इस्तेमाल करते थे और खुशबूदार फूलों के पौधे कभी झील के इर्द गिर्द बकसरत उगाए जाते थे, और जैसे ही फूल पानी में गिरते थे तो इसे अतर की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता था। कहा जाता है कि इस तालाब के पानी को अरब ममालिक को भी भेजा जाता था। हैदराबाद की तारीख की अगर हम बात करें तो इस शहर को झीलों का शहर भी कहा जाता है, तालाबों का शहर भी कहा जाता है, या फिर हैदराबाद का नाम आते ही हमें सीधे ख्याल जाता है निज़ाम सरकार का और जो है आसिफ जाही सल्तनत। यकीनन हैदराबाद बनाने में, हैदराबाद को दुनिया भर में एक मकबूल आम शहर बनाने में और हैदराबाद की जो है दुनिया में पहचान बनाने में जितना कुतुब शाही बादशाहों का रोल रहा है, उतना ही निज़ाम शाही बादशाहों का भी रोल रहा है कि निज़ाम के दौर में आवाम की भलाई के लिए इक़दाम किए गए। तो उन्हीं इक़दाम के सिलसिले की हम बात करें तो शहर हैदराबाद में लोगों के पीने के पानी के लिए और सैराबी के लिए और ख़ास तौर पे जो है खेतों की सैराबी के लिए, बागात की सैराबी के लिए जा बजा हुए खुदवाए गए, तालाब बनाए गए, झीलें कायम की गई। यहाँ चाहे आप हुसैन जागर की बात करें, चाहे जलपल्ली तालाब की बात करें, चाहे और किसी और तालाब की बात करें, मीर आलम तालाब की बात करें, चाहे और किसी, सैकड़ों तालाब इस शहर के अतराफ में मौजूद थे और उन तालाबों के पानी को शहर के लोगों के पीने के लिए, शहर की जो है ज़रूरियात की तकमील के लिए, खेतों की सैराबी के लिए, जानवरों की जो है साफ़ सफाई के लिए, हर चीज़ के लिए यहाँ पे जो है इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो बहरहाल इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पे हम देखते हैं कि राजेंद्र नगर, आज का जो मौजूदा राजेंद्र नगर है, जो नेशनल पुलिस एकेडमी का जो इलाका है, उस इलाके में आज भी एक तारीखी झील मौजूद है, एक तारीखी तालाब मौजूद है, जिसको जो है बम रुकनुद्दौला तालाब के नाम से जाना जाता है। इस तालाब के कायम करने में निज़ाम सुवम सिकंदर जहाँ बहादुर के वज़ीर आज़म रुकनुद्दौला का जो है अहम किरदार रहा है। रुकनुद्दौला ने ख़ास तौर पे जो आराम घर है, आराम घर का इलाका है, शमशाबाद का इलाका है और फिर जो ये राजेंद्र नगर का इलाका है, इन इलाकों में बारिश के पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए, बारिश के पानी को जो है इस्तेमाल में लाने के लिए इस तालाब का जो है क़याम अमल में लाया।
बम रुकनुद्दौला के तालाब की अजमत रफ्ता बहाल होने पर हैदराबादी अवाम ख़ास तौर पर मुकामी लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और इस तालाब को जनवरी में इफ्तिताह के बाद आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। पुराना हम 50 साल से हसन नगर में बस्ती में हैं, 50 साल होगा माँ के। देख रहे हैं हम, ये पूरा बम के था, ये बौली वौली ये सब पूरा हम लोग आके यहाँ पर, वो बौली थी यहाँ पर तीरते थे, ये पूरा वकील का बाग था शुरू में, जब 50 साल 75 से हम बस्ती में हसन नगर में। ये बम नाम बम की बोली बोल के, निजाम के जमाने की बोली है ये। वो बौली से नाम रखा। हाँ, नाम रखे बम की बोली बोल के। बाद में वकील का बाग था, बम की बोली बहुत कदीम है। निजाम का पानी बाहर पानी जाता था, बाहर के लोग वो करते थे, सऊदी वाले वो करते इसको, इतना मीठा पानी है वो, इसको बंद कर दिए थे। बाद में फिर खोलने लगा हैदराबाद वाले, देख के पूरा भरत डाल के बंद कर दिए थे, इसको भी बंद कर दिया तो निकालने लगा है वो इसको। नहीं, अच्छा दिख रहा है ओल्ड सिटी को डेवलपमेंट वाला साहब जो काम कर रहे हैं, हैदराबाद वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ओल्ड सिटी में कोई चीज़ पब्लिक को सहूलत नहीं है, बैठने करने। मैं रोज डेली आता हूँ, वॉकिंग करता हूँ, बैठता हूँ, बहुत अच्छा दिख रहा, सुकून दिख रहा, रिलैक्स दिख रहा, और पब्लिक के लिए भी बहुत अच्छा है। आगे चल के बहुत फ्यूचर में बहुत अच्छी चीज़ है। और जो काम कर रहे हैं जो सीएम साहब हैदराबाद वाले, जो अच्छा काम हो रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मौरखीन के मुताबिक राजेंद्र नगर, आरामघर और काटे धन के इलाकों से सैलाब का पानी कभी इस तालाब में गिरता था। बताया जाता है कि ये तालाब असल में 104 एकड़ अराजी पर फैला हुआ था। झील का रकबा वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ता गया। HMDA ने बाद में इस तालाब की इस तरह निशानदही की कि 17.5 एकड़ तक इसका रकबा था, ताहम अब ये झील का रकबा घटकर सिर्फ 4.12 एकड़ अराजी तक महदूद होकर रह गया। हुकूमत इस तालाब की तारीखी हैसियत को बरकरार रखते हुए इसे खूबसूरत तफरीगाह बना रही है। तालाब को खूबसूरत बनाने में निज़ाम दौर के पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तालाब में तस्वीरों के ज़रिए इसकी तारीख़ बताने की कोशिश की जा रही है। लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इस तालाब को सिकंदर शाह के दौर में उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाब रुकनुद्दौला ने तामीर करवाया था। इस तालाब में सैर व तफरीह के सामान मुहैया किए जा रहे हैं। तालाब में एक खूबसूरत पार्क तामीर किया जा रहा है। तालाब के करीब में जिम की सहूलत भी होगी। बुज़ुर्ग अफराद के सैर व तफरीह के लिए भी यहाँ सहूलतें मुहैया की जा रही हैं। बच्चों के खेल कूद का साजो सामान भी यहाँ मुहैया किया जा रहा है। इस तालाब के अतराफ़ दवाओं वाले और मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त और पौधे लगाए जा रहे हैं और सब्ज़ेज़ार का जाल भी बिछाया जा रहा है। इस इलाके में सैलाब के पानी की रोकथाम के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं। राजेंद्र नगर, आरामगढ़ और दूसरे इलाकों से आने वाले बारिश के पानी को इस तालाब तक पहुंचाने के इक़दामात भी किए जा रहे हैं। ये रुकनुद्दौला तालाब जो बनाया गया था, ये 104 एकड़ की जो है वसी व अरीज़ इलाके में तालाब बनाया गया था और जो है बारिश के पानी को यहाँ पे स्टोर करने का इंतज़ाम किया गया था। यहाँ पे मछली बारी भी होती थी, यहाँ पे जो है लोग आके कपड़े भी धोते थे, यहाँ के पानी से अतराफ के खेत सैराब भी होते थे और ये पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल होता था। अफसोस का मुकाम ये है कि 104 एकड़ की वसीतर अराज़ी में तामीर किया गया है तालाब, आज महज 4 एकड़ की जो है ज़मीन तक महदूद होकर रह गया है। आज छोटा हो गया है तालाब। देखिए, अभी जो है हाल में कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद हैदरा के नाम से एक जो है डिपार्टमेंट कायम किया गया था और इस डिपार्टमेंट के ज़िम्मे ये काम दिया गया था कि वो शहर के तालाबों को बहाल करने का काम करेंगे, सरकारी ज़मीन को बचाने का काम करेंगे और फिर जो है जो यहाँ हैदराबाद के बीचों बीच से गुजरने वाली मूसा नदी, रूद मूसा जिसको कहा जाता है, मूसा नदी की बहाली का भी ये काम करेंगे। इसी मकसद के तहत हैदरा का जो है क़याम अमल में लाया गया है। अब हैदरा ने इस तालाब की बहाली का काम शुरू किया। लोकेशन पे जाके देखेंगे तो ये सिर्फ 4 एकड़ पे जो है अभी मौजूद है, बस बचा हुआ है, 4 एकड़ का हिस्सा बचा हुआ है। तो बहरहाल 4 एकड़ के इस तालाब को भी बहाल करने का काम किया गया और फिर जो है यहाँ पे खूबसूरत पार्क तामीर किया गया। यहाँ तफरीह के सामान के लिए एक बेहतरीन जो है तफरीह कायम की गई और इसकी बहाली जो है अमल में लाई गई है। अब ये तफरीह
नए साल में शुरू हो जाएगी। आवाम के लिए ये पार्क खोल दिया जाएगा। तो बहरहाल जो है ये खुशाइन बात है कि आज के दौर में हुकूमत वो जो तालाब मालूम होते जा रहे हैं, वो जो हज़ारों तालाब जो गायब हो चुके हैं, वो जो सैकड़ों तालाब जिन पे कब्जे हो चुके हैं, जिन आज वहाँ कॉलोनियाँ बसी हुई हैं, उन तालाबों को बचाने के लिए इक़दाम कर रही है। और इसी सिलसिले में इस बम रुकनुद्दौला के इस तारीखी तालाब को भी बहाल करने और जो है इसको एक तज़ीन नाव से जो है आरास्ता करने का काम अंजाम दिया। हैदराबाद को तालाबों और झीलों का शहर कहा जाता था, लेकिन आज हैदराबाद में महदूद तादाद में तालाब और झील बाकी रह गए हैं। हैदरा ने एक अच्छा काम किया है, बम रुकनुद्दौला तालाब का तहफ़्फ़ुज़ किया और इसे अब एक तफरीहगाह में तब्दील कर दिया है। सियासत टीवी के इस खास प्रोग्राम में फ़िलहाल बस इतना ही। आपके मेज़बान मोहम्मद अरशद के साथ कैमरामैन सैयद मुबीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।